तो मुझे भी इस चीज़ का पता था कि हाँ ये कैबिनेट रैंक जैसा मेरे को ट्रीट करेंगे, दर्जा देंगे। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ये बात, मेरे पास भी कहीं से आई होगी ये बात कि ठीक है आपको कैबिनेट जैसा आपको ट्रीट किया जाएगा। भैया वोट कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं, आप वोट डालो। हाँ, तो नायब सिंह सैनी के साथ आपका ठीक मेल मिलाप है, लेकिन खट्टर साहब से आपकी नहीं बनी। पार्टी की तरफ से कह रखा था कि टिकट आपको आपकी फाइनल है, आप अपनी तैयारी करो। तो प्रदीप रातूसरिया को हाँ, रातूसरिया साहब को फिर जब लिस्ट आई तो उनकी टिकट थी। तो देखो फिर तो करो या मरो वाला काम था, पीछे नहीं हट सकते थे। साफ कहूँगा एक होड़ थी कि हाँ चुनाव जीत। मैं सैनी साहब को बहुत, मेरे को लगता है बहुत बढ़िया आदमी है, तो इसमें क्या बात है। हो सकता है अगला चुनाव भी गोकुल बीजेपी से लड़ ले। राजनीति में कब क्या हो जाए। सीईओ का ट्रांसफ़र होना और एडीसी को भी हटाना, कहीं इनके लोग सोच रहे हैं कि गोकुल ने इन दोनों को लेकर के शिकायत करी थी, सरकार ने हटा दिए और राज्यसभा का चुनाव भी हो गया। मेरी स्कूलिंग जी कई स्कूलों से जी, शरारती तो मैं था जी। मैं पढ़ा भी बीए पास हूँ मैं, सीधी बात है भाई साहब। लॉ करनी थी, मेरे पे पर्चा पुर्चा डल गया, मेरी बीच में रह रू गई। भाई साहब कोई सुनेगा तो हंसेगा लेकिन सबके अपने शौक होते हैं, क्या हो उसमें। ठीक है, गाने सुनने मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। अच्छा, कुकिंग करते हो आप? कुकिंग में भाई साहब मैं कुकिंग करूँ मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। अच्छा। कई साल जब बाहर भी रहा हूँ, फरार भी रहा हूँ और भी हूँ, तो बड़े साल खुद भी बनाया है। बाकी आपने कहा कि गाने सुनते हैं, फिल्में भी आप, क्योंकि आपके बड़े डायलॉग बड़े चर्चित होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल फिल्में नहीं देखता। कितने आदमी थे। नहीं और उससे आगे मत जाना, उससे ज़्यादा आगे मत जाना आप। बसंती। नहीं उससे आगे आप मत जाना। ये कई पॉडकास्ट मेरा कुंडा ना करवा दे बिना बात के। 2 बार तो जेल में रहा हूँ जी, चंडीगढ़ बड़ैल जेल में रहा हूँ जी। पहले तो पता ही नहीं होता था। ऐसा दिलचस्प किस्सा आपको सुनाऊंगा, आप लोग कहेंगे यार क्या बच्चे थे भाई साहब जी। लोग कहे ना ये तो गोल्डन स्पून लेके आए हैं या मंत्री उनका दोता था इसलिए जी। लोगों के पता है कहाँ से घिसाई कर आए हैं। डिमोरलाइज हो गया। जाने से पहले मैंने फ़ोन किया घर पे, मैं कहा मैं तो एनसीसी के कैंप पे जा रहा हूँ जी, 4-5 दिन में आ जाऊँगा। और वो अखबार में आ गया। मेरे पिताजी जिस दिन मेरी जमानत हुई, वहाँ जमानत के बाद मैं जब कोठी पहुँचा पंचकुला, अरोड़ा साहब को भी पता, मेरी टेंशन हो जाती है। मैं कहा यार काम टेढ़ है मेरे भाई साहब, राजनीति मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे माता जी को कहते थे कि इसको ना थोड़ा सा कंट्रोल रखें और इसको। नहीं, आप दादा नहीं चाहते थे आप राजनीति में? नहीं चाहते थे। लेकिन आपके दादा के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। वो भी एक टेक्सटाइल, गोल्डी बराड़ के साथ आपका फोटो था, आपको लॉरेंस के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ भी जोड़कर देखा गया। अमनदीप मुल्तानी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं अभी भी उस चीज़ पे कह रहा हूँ। मैं कॉलेज टाइम से कहता था कि भाई यार अक्खा मीच के किसी दिन विश्वास ना करे कर। कहता नहीं तू शक्की बहुत है, तू शक ज़्यादा करता है। मैं कहा नहीं होना। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे thesadknama.com के पॉडकास्ट में। और ये पहला ही पॉडकास्ट है जो आज हम शुरू कर रहे हैं और मेहमान आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सिरसा के विधायक हैं गोकुल सेतिया, हमेशा ही चर्चों में रहते हैं। विधायक जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद भाई साहब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी कि आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और जैसे आपका चैनल जी पूरा बुलंदियों को छू रहा है जी, तो यही परमात्मा से, सच्चे पातशाह से, ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी आपका जी पूरा शिखरों तक जाए जी। हमने जब ये पॉडकास्ट इसकी सूचना फेसबुक पे दी थी हमारे चैनल पे, तो हमने लिखा था कि पहला पॉडकास्ट किसका किया जाए जी। तो काफ़ी सारे, एक दिन मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें 60% लोगों ने ये कहा कि विधायक गोकुल सेतिया का पॉडकास्ट करना चाहिए। सिरसा की जनता का प्यार है आपके साथ? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति के अंदर बेशक बहुत सारी कठिनाइयाँ, दिक्कतें और परेशानियाँ, जी, इन चीज़ों से हमेशा जो
माइंड है वो गिरा रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं संतुष्टि है। एक तो पहले तो एक साफ कहूँगा एक होड़ थी कि हाँ चुनाव जीतना है, 10-15 साल इसी चीज़ में, इस होड़ में निकल गए कि कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला जी। लेकिन अब ओवर एम्बिशियस आदमी को जो है ना, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि होनी चाहिए। तो अब मुझे वो है कि सिरसा की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अब फ्री माइंड होके जब मैं काम करता हूँ तो लोग इतना उसको पसंद भी करते हैं, और जो नहीं पसंद करते वो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते, वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी उनके माइंड में भी मैं रहता हूँ, तो वो भी सुनना चाहते हैं कहीं ना कहीं। उनका भी कईयों का मन करता है उल्टे सीधे कमेंट लिखने का भी। तो सारों का धन्यवाद कि सब ने मिलकर जो 60% कमेंट किए और आपने मुझे लाइक समझा, मुझे मेरे लिए बहुत मान वाली बात है। गोकुल, आपके मैं कई पॉडकास्ट मैंने भी देखी अलग अलग चैनल्स पे, और हम चाहते हैं कि उससे थोड़ा अलग जो, क्योंकि पॉडकास्ट में थोड़ा जानकारी जाए, तो सबसे पहले जो है यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि गोकुल की स्कूलिंग कहाँ से है, गोकुल कहाँ से पढ़े हैं? मेरी स्कूलिंग जी कई स्कूलों से है जी। शरारती तो मैं था जी। मेरी यहाँ पे जीनियर स्कूल से स्टार्ट हुआ, फिर एवी इंटरनेशनल के बाद फिर सेंट जेवियर के बाद फिर BRCM बहल, उसके बाद फिर एवी इंटरनेशनल, और उसके बाद फिर डेरे वाले स्कूल में, उसके बाद फिर DAV कॉलेज में। जी। कॉलेज DAV कॉलेज में आपने? जी, चंडीगढ़। जी। हालांकि ये सवाल बड़ा बीच में मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन जब कॉलेज की बात आई तो ये शुरुआत, क्योंकि पिछले चुनाव में भी आपके कुछ फ़ोटो ऐसे वायरल हुए, खास करके जो गैंगस्टर है, चाहे गोल्डी बराड़ के साथ आपका फ़ोटो था, आपको लॉरेंस के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ भी जोड़कर देखा गया। और अभी वो चूँकि अमेरिका की जेल में है, अभी कोई संपर्क आपका, हालांकि दोस्ती आपकी थी उस टाइम जब DAV कॉलेज में आप पढ़ते थे? मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मैंने कभी भी किसी चीज़ पे ना तो पर्दा रखा। जी। ज़िंदगी के अंदर बड़ी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव, टेढ़ी मेढ़ी, और मैं ये समझता हूँ कि जब हम सही हैं जी। अब मुझे सिरसा का बच्चा जानता है जी। और बात रही लॉरेंस की आपने कही जी, तो वो मेरे से कई साल, लॉरेंस जूनियर था, सोपू के अंदर था, और उस समय राम रामी होती थी क्योंकि मैं पास आउट हो चुका था और इलेक्शन के अंदर मुझे कैंपेन के लिए कई बार बुलाया जाता था, तो उस करके बस एक राम रामी थी। गोल्डी बराड़ से मेरी मित्रता थी, लेकिन जब गोल्डी बराड़ के ब्रदर का मर्डर हुआ उसके बाद से रास्ते अलग अलग हो गए। तो उसके बाद से कोई, पहले भी उससे जब वो कनाडा शिफ्ट हो गया था जी, उसकी अपनी लाइन थी, मेरा अपना काम था, तो वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए मुझे मिला था। और उसके बाद से फिर मेरा कोई संपर्क नहीं। मेरे को उस समय स्पष्ट कह दिया था कि अब हम और रास्ते पे चलेंगे, और अपना जो साथ था भैया नहीं सीगा, तो मैं उस चीज़ को एग्री करता हूँ। ठीक है, अगलों ने और रास्ते पे चलना था और मेरा रास्ता कुछ और है, तो वहाँ तक हमारी थी। उसके बाद वो दिन रह गया और आज का दिन रह गया, कोई किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। अमनदीप मुल्तानी, अगलों ने भी कभी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। अमनदीप मुल्तानी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं अभी भी उस चीज़ पे कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं कुछ जब वो अमेरिका शिफ्ट हुए उसके बाद उनका जो, ठीक है हम सब इकट्ठे थे DAV के अंदर, हमारा बड़ा प्यार था, आज भी ये मेरा बड़ा भाई है, और वहाँ गया, अपना काम कुम किया। तो ये एक मैसेज भी मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारी यंग जनरेशन को जी, कि कभी भी हम किसी पे ब्लाइंडली फेथ ना करें आंखें बंद करके। जी, अमनदीप मुल्तानी एक ऐसा शख्स है जिसने जाके अपना कई फील्ड में काम किया, स्टोर में भी काम किया, अपने फार्मिंग भी की, कई काम किए, लेकिन उनकी कुछ मित्रता 4-5 लड़कों से थी। तो एक बार एक व्यक्ति ने
जैसे दोस्ती में रोज़ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं कि यार आ चीज़ ना उत्थे मुंडे नूं फड़ा दियां, बैग है, किसी ने इंडिया जाना है या किते जाना, वो फड़ा दी। भाई साहब वो बंदे ने आंखें बंद करके पूछा, ठीक है क्या दोस्त ने पता नहीं कोई होगी चीज़, पेपर होगा या कैश होगा, क्या होगा, कहना कोई गल नहीं फड़ा दूंगा, जाना उत्थे। उसने पकड़ा दिया। भाई साहब वो बंदा आगे से वो निकला किसी कैनेडियन एजेंट जी, और उसको तो पता भी नहीं था, वो पकड़ू के अपना घर चला गया। बाद में भाई साहब जब वहाँ की जो मेन FBI होती है, जो मेन उनकी जो भी उनकी होती है अमेरिका की जो इंटेलिजेंस जो फोर्स होती है, वो रात को आई और रात को उसको घर से उठा के लेके गई। ऊपर हेलीकॉप्टर, सारे घर को कमांडो ने घेर रखा, लाइटें बंद, और वो लेज़र लाइटें मार मार के ट्रिगर करके सिर पे, और वहाँ से उठा के ले गई। वो कहता मेरे को ये तो बताओ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है किसी चीज़ में, ये तो पता लगे। उस बंदे को कई टाइम बाद पता लगा कि उस बैग के अंदर ड्रग्स थी। जी जी। एक बार वो बंदा भाई साहब उसके बाद इतना डीमोरलाइज जेल के अंदर हो गया कि कुछ गलत किया नहीं। लड़ाई झगड़े वगैरह चलते थे कॉलेज में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तो कई बार लड़ाई झगड़े ऐसे भी हुए, बाद में उसको भी रिग्रेट होता था कि ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए थी बचपने में जो हुई। उसके बाद तो उसकी एक बेटी, मदर बीच में से बीमार रहने लगे थे, फादर बीमार रहने लग गए थे जी, और उनकी वाइफ वहाँ पे उन्होंने मेहनत करके बेटी को बड़ा किया, खुद ही इतना मतलब सारा कुछ बच्ची के लिए किया। अब एक बेटी, वो आदमी ऐसा काम क्यों करेगा, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके। जी जी। उसके बाद उस व्यक्ति ने गवाही दी कि मेरा रोल कोई नहीं था इसमें, मेरे को फलाने बंदे ने ये चीज़ दी, मेरे दोस्त थे, मेरे को पता नहीं था क्या था, मेरे को कहना जानदे फड़ा दी। कहना मैं कहा ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट होएगा, कोई कैश होएगा, आप अखा बंद करके कह चल ठीक है भाई जी फड़ा देंगे। उस बंदे के 5 साल खराब हो गए। अब वो जेल में नहीं है अमेरिका में, वो वहाँ से छूट चुका जी, और वो जो छूट चुका वहाँ से, वो इसी बिहार पे कि उसने सारी बात सच बताई, गवाही दी, सरकारी गवाह बन के। अगर उसकी गलती होती वो सरकारी गवाह क्यों बनता, कैसे बनता? तो वो करके भगवान ने सुनी और वहाँ से रिलीव होके वो इंडिया भाई वापस आ गया, और उसका कोई दूर दूर तक किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ ये है कि हाँ वो भी सोपू में था, वो मेरे से सीनियर लीडर था। ठीक है, कॉलेज में लड़ाई झगड़े होते हैं और होते हैं, वो एक अलग चीज़ थी। तो अब आप देखो कि आदमी में दिन रात का अंतर है, अपना पाठ करना, अपने काम से मतलब रखना, अपनी फैमिली में रहना जी। क्योंकि एक वो भी कहता यार, मैंने हमेशा एक बात कही, हालांकि मैं उनसे छोटा हूँ, मैं कॉलेज टाइम से कहता था कि भाई यार अखा मीच के किसी दिन विश्वास ना करे कर। कहना नहीं तू शक्की बहुत है, तू शक ज़्यादा करता है। मैं कहा नहीं, होना चाहिए। कुल आपके नाना के बारे में तो सारे लोग जानते हैं जी, लक्ष्मण दास अरोड़ा, सिरसा नरेश कहे जाते, काफ़ी टाइम मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन आपके दादा के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। वो भी एक टेक्सटाइल किंग थे। नहीं, टेक्सटाइल किंग नहीं, उन्होंने वो 5 भाई थे जी, और मुक्तसर के अंदर जो है वहाँ मेन जो है वहाँ पे रिहाइश थी सबकी, तो सब जब अलग अलग हो गए जी, तो पार्टीशन के बाद जो नरमे की क्रॉप है यहाँ ज़्यादा होती थी इलाहाबाद साइड पे, तो उस समय वहाँ से बड़े लोग डिवाइडेशन के बाद पंजाब से इधर मूव हुए थे, तो वो भी यहाँ मूव हुए, तो यहाँ अपना कारखाना लगाया, बड़ी मेहनत की। और ये नहीं कि कोई उस टाइम लाखों रुपए ला के कोई फैक्ट्री लगाई थी, जो अपने फादर से लिए, मेरे परदादा जी से जी लिए, उसके बाद जो वहाँ पे गोडाउन तक डाले, वो खुद गार्डर उठा के खुद ट्रक चला के माल लाना, उन्होंने खुद मेहनत करके मिस्त्रियों के साथ वो काम किया, और जो पैसे कुछ लिए अपने फादर से, वो एक सीज़न के बाद कमा के वापस दिए। उसके बाद बड़ी मेहनत करी, फिर जो लोग वहाँ से मुक्तसर से और हज़ारों में मूव हुए थे, तो सबके साथ आना जाना प्यार, वो इलाहाबाद एरिया में ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्यार था सबसे। हालांकि इस बेल्ट के अंदर
रिश्ते तक कराने सबके, आपस में फैसले तक कराने। तो लोग कहते थे कि आप कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ते, कि थोड़ा कुड़म तो MLA लड़दा सरसे तो तुसी भी लड़के देखो। वो कहते मेरा वो काम नहीं है, जिसका काम उसको बाए। कहते फिर आप इस प्रकार से इतना सोशल वर्क, कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि वोटों करके मैं कर रहा हूँ। राजनीति में आने के लिए इस आदमी जो है जनसेवा करे। जी। तो ठीक है, आज एक चीज़ की बड़ी दिल में खुशी होती है सुन के कि हौसला होता है, जिससे हौसला मिलता है आगे सच्चाई से आगे बढ़ने का। अरोड़ा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, पूरा नाम कमाया, लेकिन राजनीति के अंदर फिर भी कभी ना कभी ना कई वर्डिंगें ऐसी बनी है, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर कमियां रह जाती हैं, हमें भी पता है। आज हम जितना मर्जी भाग लें, लेकिन कई बार जो एंड होता है वो थोड़ा दर्दनाक होता है, कई बार काफ़ी दर्दनाक होता है। ये तो बनी कहावत है, तपो राज राजो नरक, इसमें कोई दुराई नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, सबके साथ होना। बिल्कुल। भजनलाल जी का एंड टाइम था, कितने बीमार थे, राजनीतिक परिस्थितियां भी खराब थी, और वही बंसीलाल जी भी काफ़ी बीमार रहने लगे थे, पॉलिटिकल तौर पे भी चीज़ें थी। चौटाला साहब लास्ट में पॉलिटिकल तौर पे काफ़ी डाउनफॉल पे थे। उसी तरीके से अरोड़ा साहब भी लास्ट में पॉलिटिकली बहुत डाउनफॉल में थे। इसमें मैं कहने में कोई वो मुझे गुरेज नहीं है। और मेरे दादाजी की आपने बात करी, जब उनकी डेथ हुई तो आप मानेंगे नहीं कि रेडी वालों ने तक अपनी रेडियो पे जो है ना वो कपड़ा मतलब कपड़ा डाल लिया। आज कुछ नहीं बेचेंगे। हाँ, कुछ नहीं बेचेंगे। तो ये उनकी जो थी वहाँ बनाई। तो आपका कोई किस्सा दादा के साथ जिससे ऐसे लगता है कि? हाँ जी, मैं किस्सा आपको बताता हूँ। जब 2004 का चुनाव था अरोड़ा साहब का, तब जब चुनाव जीते उसके बाद मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हो गए थे, गंगाराम एडमिट रहे थे काफ़ी टाइम जी। एक केस भी पड़ गया था उन पे। तो मेरे दादाजी आते होते थे सिरसा, तो जब घर के बाहर बैठे होने, अरोड़ा साहब ताज़े ताज़े मंत्री बने थे तब, तो मैं नया नया था, मुझे ना काफ़ी लड़के और MC के इलेक्शन के लिए बुलाना, रोड शो करने और करना, तो वो ना बैठ के चिंतित होते थे देख के। अच्छा, ये गलत पासे जा रहा है राजनीति की तरफ जा रहा है। हाँ, ये गलत पासे जा रहा है। ये मेरे माता जी को कहते थे कि इसको ना थोड़ा सा कंट्रोल रखें और इसको। नहीं, आप दादा नहीं चाहते थे आप राजनीति में? नहीं चाहते थे। तो दादा क्या चाहते थे? दादा का क्या एम था कि गोकुल वो बड़े डॉक्टर और राजनीति से कोसों दूर थे। वो कहते ठीक है, घर में अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है। मतलब कई बार सबको पता है जी, राजनीति करनी कोई आसान बात नहीं। मतलब दलदल है, एक बार फंस जाए आदमी तो ना तो कारोबार कर सके और ना कुछ और कर सके। तो ठीक है, दूर से अच्छी लगती है भाई साहब, नज़दीक से जितना देखोगे ना तो उतनी कसूती चीज़ है ये। तो उन्होंने फिर मेरे को हॉस्टल डाल दिया, वहाँ मन मुन नहीं लगा मेरा, मैं आ गया। मैं कहा जी मैं नहीं वहाँ रह सकता। तो फिर यहाँ पढ़ा अपना आराम से, थोड़ा लोगों से मेल जोल मेरा बनता रहा। ठीक है, उस समय में और आज के समय में मेरे में बहुत बदलाव आया है, जो कि राजनीति लेके आई है और मेरे विपक्ष के लोग लेके आए हैं। उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी आपने बताया कि कॉलेज टाइम में भी आप जो है, चाहे वो छात्र यूनियन के चुनाव हो, चाहे शहर में या चाहे बाढ़ के उस टाइप की हो, लेकिन कहीं ना कहीं था माइंड सेट की राजनीति में जाना है। और एक इस तरह की परिस्थितियाँ भी बनी अरोड़ा साहब के बाद कि जब आपकी माताजी को टिकट दिया जी, तो आपने ही सारा कैंपेन संभाला उस टाइम? नहीं, मेरे कभी मन में नहीं थी। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मुझे था कि ठीक है, माताजी एक बार चुनाव जीते हैं, अरोड़ा साहब की हार का बड़ा उस चीज़ का मलाल था आखिर का। तो था एक बार चलो माताजी जीते हैं, हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, उनको दिखा सकें। उसके बाद मेरा कोई मन नहीं था जी। मैं तो, मेरे में एक इतना फियर था कि मैं तो स्टेज पे ना, मेरे को ये होता था यार, कई बार मैं नहीं बोल सकता, और कई बार धक्के से कोई कहता था ना, मेरे को ले जाते थे प्रोग्राम में, नहीं जाना पड़ेगा, बुलवाएंगे नहीं। मैं कहा ठीक है वहाँ जाके नाम ले देते थे।
तो मैं फिर वहाँ मेरी टांगें काँपती थी, मैं बोलूँ क्या। फिर धीरे धीरे मैंने कईयों को कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा अगर यार देखो, मैं कहा टेढ़ा काम है, तुम धक्का करते हो, मैं नहीं ऐसे जाऊँगा। वो कहते हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा, जो हमारे बुजुर्ग हमारे टीम के सदस्य हैं। फिर मैंने कहने लगा, मैं कहा यार एक शर्त है मेरी। बच्चे थे जी, कहते क्या। मैं कहा मैं बोलूँगा तुसी, लेकिन ना वो आगे डेस्क होना चाहिए, वो जो होता है ना माइक के को, स्पीच डेस्क। हाँ, मैं कहा ये कहे कि यार इसकी फरमाइश बड़ी है क्या ये। पर उनको क्या बताऊँ, मेरे लाते कांपती है, मेरे से नहीं बोला जाता। मैं कहा यार वो होना चाहिए, कम से कम टांगें छुप जाती है, आगे तो छुपेगी, कांप रहे। मैं कहा यार अपने बस का रोग नहीं है ये। मैं कहा अब कोई धार्मिक फंक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, अब बुलाते हैं लोग, मैं थोड़ा वहाँ कम जाता हूँ। मैं माता जी को कहता हूँ आप जाओ, उनके गोडों का ऑपरेशन हुआ है तो जा नहीं इतना पाते, तो मैं भाई को बोल दूँ, मैं कह यार तू जाएगा, मैं नहीं, मैं वहाँ क्या प्रवचन दूँ। मैं पढ़ा पुढ़ा भी BA पास हूँ मैं, सीधी बात है भाई साहब। लॉ करनी थी, मेरे पे पर्चा पुर्चा डल गया, मेरी बीच में रह रू गई। अच्छा, कौन सा पर्चा डल गया आप पे? वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का था। हाँ, परमात्मा की दया से छोटा मोटा था, तो बीच में रह गया, लॉ नहीं कर पाया। अब मैं क्या प्रवचन दे लूँगा किसी को। अब वो कहे जी आप कथा पे प्रवचन दो, मेरे तो टेंशन हो जाती है। मैं कहा यार राजनीति में तो बोल दिया, ठीक है, दिल से बोलो जो बोलो, क्या दिक्कत है। और मैं दिल से बोलता हूँ, तो मेरे को बोलने में स्वाद आता है। अब मेरे को ये लगता है मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, और वो वैसे नहीं मेरे से बोला जाता। अब उसमें तो अब कोई आप देख लो, जयंती आएगी, महापुरुषों के बारे में बोलना, या कोई भी किसी प्रकार से कोई धार्मिक फंक्शन होगा, मेरी टेंशन हो जाती है। मैं कहा यार काम टेढ़ा है मेरे भाई साहब। राजनीति मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था मैं राजनीति में पढ़ूंगा। ये तो धीरे धीरे, पता ही नहीं, परमात्मा जाने। तो FIR का भी गोकुल से बड़ा संबंध रहा है। आपने कहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पर्चा, फिर एक बार चुनाव में भी गोली चल गई थी आपके माताजी के इलेक्शन में, मोडिया गांव में, तो वहाँ पे भी पर्चा हुआ। चाहे वो SC/ST के बाद में जो भ्रष्टाचार का खुलासा किया उसमें भी पर्चा हुआ। एक चुनाव के दौरान कंपेनिंग चल रही थी, आपका ही चुनाव था 2000 कई बार जी, दो बार तो जेल में रहा हूँ जी, चंडीगढ़ बड़ैल जेल में रहा हूँ जी। पहले तो पता ही नहीं होता था। ऐसा दिलचस्प किस्सा आपको सुनाऊंगा, आप लोग कहेंगे यार क्या बच्चे थे भाई साहब जी। लोग कहे ना ये तो गोल्डन स्पून लेके आए हैं, या मंत्री का दोता था इसलिए जी। लोगों के पता है कहाँ से घिसाई कर कर आए हैं। भाई साहब पर्चा बढ़ गया। पर्चा तो छोटा मोटा था, चुनाव में DAV में मैंने किसी का फ़ोन करा दिया, अरोड़ा साहब का कोई मित्र था। अरोड़ा साहब को कहे कौन कि ये काम हो गया, तो उनको मैंने कहा बोलना ना, मैं कहा यार मेरा थोड़ा सा मेरी सिफारिश कर देना। मैं कहा अरोड़ा साहब को पता लग गया तो मैं कहा मेरी रेल बना देंगे। तो मैं कहा बोलना यार मेरी सिफारिश कर दो, मेरे को अंदर ना कर लें। मेरे कई मित्र कहते यार तू थाने ना जा, तेरे को अरेस्ट कर लेंगे, पर्चा हुआ पड़ा है, जमानत करा ले बार बार। मैं कहा नहीं मैंने सिफारिश करा रखी है, मेरे को छोड़ देंगे। अब यूटी पुलिस तो यूटी पुलिस है, वो कौन सा सुनती है कौन है कौन नहीं है। भाई साहब मैं चला गया, मेरे को 3-4 घंटे चाय चुई पिलाई बिठाए रखा, और लड़के मेरे 2-3 साथ थे। उम्र क्या थी तब, कुछ भी नहीं। तो शाम को उनको सारों को कहते जी आप जाओ। जब मैं जाने लगा मेरे को कहते आप कहाँ जा रहे हो। मैं कहा जी आपने कहा जाओ। तो कहता नहीं कहाँ जा रहे हो, कहता बैठ जाओ आप। तो मैं कहता बेअदबी होगी। मैं कहा जी कैसे, क्या पर्चा है भाई साहब, तो जमानत होगी वो कल होगी, वो भी देखते हैं कल मिलती है नहीं मिलती। मैं कहा यार तो बड़ा टेढ़ा कम हो गया, कदम फंस गए। मैं कहा ठीक कह रहे थे कि ना जा। धीरे धीरे कहते नहीं भाई साहब यहाँ ऑफिस में ही खाना खुना खिलाएंगे, बढ़िया। मेरा दोस्त खाना ले आया, ऑफिस में खाना खुना खा लिया। जब दोस्त चले गए कहते आ जाओ। मैं कहाँ आऊँ, बैरिक में आऊँ। अंदर कर दिया, अंदर बैरिक में डाल दिया। मैं सारी रात देखूँ, मैं कहा अपने साथ बनी क्या। मैं कहा यार आपा तो आ बैल मुझे मार, ये काम हो गया, आप ही आके बैठ गए। तो ठीक है जी, अगले दिन फिर अंदर भेज दिया। फिर कई दिन अंदर देखा, अंदर गए तो भाई साहब बड़ा, एक तो उम्र भी कुछ नहीं थी। तो जाके मैं तो एकदम डिमोरलाइज हो गया। जाने से पहले मैंने फ़ोन किया घर पे, मैं कहा मैं तो NCC के कैंप पे जा रहा हूँ जी, 4-5 दिन में आ जाऊँगा। और वो अखबार में आ गया, मेरे पिताजी जिस दिन मेरी जमानत हुई, वहाँ जमानत के बाद मैं जब कोठी पहुँचा पंचकुला,
अरोड़ा साहब को भी पता। अब वो मुझे शो ना करें तो कहते और ठीक है जाया बेटा कैंप ते। मैं कहा हाँ जी जाया ठीक रहा। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। क्या ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी आ गए। मैं कहा पता नहीं कैसे आए वो आते मेरे पे चढ़ गए। कहते यही कसर रह गई सी। मैं कहा पता नहीं कैसे पता लग गया। वो अखबार में आया। उधर से अरोड़ा साहब ने पहले तो कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी को देख के मेरे को दे गाली पे गाली दे गाली पे गाली। अगले दिन मेरे को वापस भेज दिया सिरसा। फिर कहते आड़े उड़े काट के हाथ पैर जोड़ के फिर वापस गए। तो एक बार फिर चुनाव में कुछ हो गया था छोटा मोटा। फिर एक बार अंदर जाना पड़ गया। तो ठीक है कई बार वो सफ़र ऐसा रहा है। सिरसा के अंदर की बात है आपने कहा जो यहाँ पे गोली चली और हुआ तो वहाँ घेरा पड़ गया था। हमारी तो कोई इंटेंशन थी नहीं। और जिनके साथ झगड़ा हुआ मैं उनको जानता भी नहीं था पर्सनली। तो जब घेरा पड़ गया तो खुद भी कुछ बचना था। और उसके बाद वहाँ गर्मा शर्मी भी ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ पे जिस लड़के से फायरिंग हुई थी अब उसकी भी डेथ हो गई। तो और चलो उस समय ये बचाव रह गया कि जिनसे हमारा झगड़ा हुआ वो भी ठीक ठाक हैं। और एक बड़ा औखा वेला था वो निकल गया चलो। और उसके बाद तो जो ये मेरे पे इन्होंने कमेटी के अंदर मेरे पे SC/ST एक्ट लगाया तो शरेआम झूठा था। जज साहब ने इसको खारिज करने का काम किया। हाँ तो थोड़ी सी सफ़र जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा काफ़ी रहा है। तो गोकुल के शौक क्या है, यानी कि फ्री टाइम में आप क्या करते हो? वैसे तो सारा दिन लोगों से घिरे रहते हो, कभी कहीं किसी को फ़ोन करना है क्या करना है, लेकिन फ्री टाइम भी मिलता होगा आपको? भाई साहब कोई सुनेगा तो हंसेगा लेकिन सबके अपने शौक होते हैं क्या हो उसमें। ठीक है गाने सुनने मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। अच्छा कुकिंग करते हो आप? कुकिंग में भाई साहब मैं कुकिंग करूँ मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। अच्छा क्या बनाते हो कुकिंग में फिर आप? मैं इंडियन जो मर्जी बनवा लो मैं सब बना लेता हूँ। इंडियन के अलावा कुछ नहीं। इंडियन के अलावा कुछ। तो इंडियन में क्या क्या चीज़ें? इंडियन में जो कहोगे वो बना देंगे कोई बात ही नहीं है जो कहोगे वो बना देंगे बढ़िया रीच से। ऐसे नहीं फिर जल्दबाजी रीच से आराम से तसल्ली से। कई साल जब बाहर भी रहा हूँ फरार भी रहा हूँ और भी हूँ तो बड़े साल खुद भी बनाया जी ऐसी बात नहीं है। हॉस्टल में भी आप रहते थे तो वहाँ पे भी कुकिंग करते होंगे? नहीं वहाँ तो मेस में खाना खाते थे जी। वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ तो मेस में खाना खाते थे। तो कुकिंग खुद करते हैं आप? नहीं करता नहीं मैं शौक किया। जब कभी पता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। जैसे चंडीगढ़ कई बार जाते हैं सेशन से जल्दी फ्री हो जाते हैं उसके बाद फ्री होते हैं काम ना हो तो अपना कुकिंग कर ली। सिरसा तो टाइम ही नहीं मिलता। सिरसा नहीं टाइम मिलता। बाकी आपने कहा कि गाने सुनते हैं, फिल्में भी आप, क्योंकि आपके बड़े डायलॉग बड़े चर्चित होते हैं। नहीं मैं बिल्कुल फिल्में नहीं देखता। कितने आदमी थे नहीं और उससे आगे मत जाना। उससे ज़्यादा आगे मत जाना आप। बसंती नहीं उससे आगे आप मत जाना। ये कई पॉडकास्ट मेरा कुंडा ना करवा दे बिना बात के तो नहीं वो फिल्में वगैरह मैं नहीं देखता भाई साहब। कौन 3-4 घंटे बड़ा वो हो जाता है गाने गुने सुनने। मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब। जी ट्रैवल मेरा बहुत होता है तो मैं गाने गुने। आप विदेश में भी जाते हैं काफ़ी, लेकिन विदेश में जाकर के भी सिरसा के मान लो कोई लोग आपको फ़ोन कर दे? नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन ठीक है कई बार भाई साहब देखो उपेक्षाएं सबकी है। अब कई बार फ़ोन है ना जो इसका फ़ायदा भी बहुत है एडवांटेज भी बहुत है डिसएडवांटेज भी बहुत है। इतने फ़ोन आएंगे सारा दिन मैं कहूँ आप सोच नहीं सकते। कोई अगर कहे ना भाई मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा तू फ़ोन नहीं उठाता मैं उसके डाइवर्ट पे लगा दूंगा भाई साहब वो हाथ जोड़ के मेरे को कहेगा भाई ठीक है तेरे तू सच्चा है। प्यार करते हैं लोग। लेकिन मैंने अब सिस्टम बना रखा है भाई साहब। अब 400-500 फ़ोन आएगा तो मैंने स्पेशल 2 लड़के लगा रखे हैं वो बाकायदा बैक कॉल करते हैं। कई बार मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कोई इमरजेंसी कई बार रह भी जाता है। मेरी कोशिश होती है सबका काम कर दें लेकिन मैं एक दिन सबको बुला के और क्या कहते हैं पूरा तसल्ली से अगले का सुन के और उसके सामने फ़ोन करता हूँ। ये नहीं है कि कर दूंगा रख लिया ना, अगले के सामने फ़ोन करके मैं अगले को जाने नहीं देता जब तक फ़ोन ना कर दूँ अगले के सामने।
तो आप देखो, अगर थोड़ा मेरे से फ़ोन के करके नाराज़ हो तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करो कि मैं पूरा तसल्ली बख्श काम करता हूँ बैठ के, हो ना हो मैं अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ता। हरियाणा के बहुत मुख्यमंत्री रहे हैं। गोकुल को अगर एक मुख्यमंत्री किसी का चयन करना पड़े, पहले मुख्यमंत्री से लेकर के और नायब सिंह सैनी तक, किसको आप ठीक मानते हैं? कि देखो एक बात आपको बताऊँ, कोई यहाँ बटरिंग वाली बात तो है नहीं जी। सब में विशेषताएं भी रही हैं और कमियां तो इंसान, देखो कमियों का पुतला है, हर किसी में कमियां भी रही हैं। तो सब ने अपनी अपनी तरफ से दी बेस्ट किया इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, और जो कर रहे हैं या जो आगे करेंगे सबको बेस्ट विशेष है। तो नायब सिंह सैनी के साथ आपका ठीक मेल मिलाप है, लेकिन खट्टर साहब से आपकी नहीं बनी। मैं पंजाब पैलेस के एक वाक्य की थोड़ा सा जिक्र करूंगा। उस समय जब आपकी माताजी ने चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पे, उसके बाद की बातें हैं वो, सिरसा के कोई विकास कार्यों की कोई बात हो रही थी, तो आप मन से ही खड़े हो गए थे कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे। उन्होंने आपको बैठाने का भी प्रयास किया। चलो आपको याद है इतनी पुरानी बात, मुझे खुशी है जी। हाँ, इसमें कोई झूठी बात नहीं है जी। देखो जो मुझे आदमी कोई कहे जी कि तो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है जी, मैं मुख्यमंत्री की नहीं, मैं नायब सैनी जी की तारीफ मैंने की एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं आज भी कहता हूँ भाई साहब, उस शख्स की पीठ सुनती है कि वो व्यक्ति, देखो आज कोई कुछ भी कहे कि राज्यसभा के चुनाव करके मेरे घर आए, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट वही चल रहा था उस टाइम। मूवमेंट चल रहा था। नहीं भाई साहब, कभी किसी मुख्यमंत्री ने किसी ऐसे नॉर्मल अपोजिशन वाले को फ़ोन करके पहले कहा होगा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके फंक्शन पे पहुँच नहीं सका? कोई छोटी बात है? इससे डाउन टू अर्थ व्यक्ति और क्या होगा? मैं कह रहा हूँ काम नहीं हो रहा भाई साहब सिरसा का बुरा हाल है। उस दिन यूनिवर्सिटी में आप उसी मंच पे आपने सिरसा के बोला वो चीजें भी आपने गिनाई। अब ऐसे तो कोई मुझे कहे कि मुख्यमंत्री की तारीफ कर, मुख्यमंत्री की नहीं, मैं सैनी साहब की तारीफ कर रहा था। मुख्यमंत्री तो खट्टर साहब भी थे, हालांकि मुझे बुलाया, मैं मिलके भी आया, लेकिन मेरे को कभी उनमें से उस तरीके की अटैचमेंट या कोई वो मेरे को कभी फील ही नहीं हुई, और ना वो मुझे समझ पाए ना मैं उनको समझ पाया, और इसी करके मेरा कभी उनके साथ कोई बहुत पॉजिटिव या कोई उस तरीके के रिलेशन मेरे कभी रहे ही नहीं उनके साथ। मेरे जिनसे हैं, मैं कोई लालच में नहीं कह रहा, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं सैनी साहब को बहुत, मेरे को लगता है बहुत बढ़िया आदमी है, इसमें क्या बात है। तो 2019 में आपकी माता की जो टिकट काटी, उसका कहीं कारण यही था कि खट्टर साहब से आपकी नहीं बनी, तो ये कारण था उसमें एक, या कुछ और भी कारण थे? उस समय मेरे को यस की गई, मुझे यस करके फिर मेरी जो टिकट है वो, उनकी यात्रा आई थी, आशीर्वाद यात्रा, बीच में कई स्वागत भी किया था जनता भवन रोड पे किया, और उससे पहले भी कई मीटिंगें हमारी हुई हैं। तो देखो पता था कि हाँ, पार्टी की तरफ से कह रखा था कि टिकट आपको आपकी फाइनल है, आप अपनी तैयारी करो। तो प्रदीप रातूसरिया को, हाँ, रातूसरिया साहब को फिर जब लिस्ट आई तो उनकी टिकट थी, तो देखो फिर तो करो या मरो वाला काम था, पीछे नहीं हट सकते थे। जब सारे कैडर हमारे साथ मजबूती से खड़ा था, तो अपने लिए तो पहले अपना कैडर है। तो मैं उस दौरान मैं भी वहाँ था, एक आप पे थोड़ा सा एक गुस्सा भी झलक रहा था कि ये क्या हुआ, मतलब आपके जब माता जी थोड़ी भावुक हो गई थी कि हमारे से क्या गलती हुई, हमारी टिकट काट दी। ठीक है, कईयों ने, मेरे माता जी भावुक हुए, हम तो देखो कईयों ने उस पर वो भी बनाई कि ऐसे है वैसे है, कितना दुख लग गया। भाई साहब, हम है जो हमारे मन में है वो हमारे मुंह पे है। हम उन लोगों की तरह वो करड़े तो है नहीं कि दिल में कुछ है और ऊपर से हंसते जाएं, नहीं। हमें तो ये है कि जिस जो अरोड़ा साहब के बाद जो एक लाइन चलती आ रही है, जब तक भी करेंगे इज्जत के लिए करेंगे और मजबूती से करेंगे, दब के करने वाला काम नहीं है। तो ठीक है, उसमें कई बार आदमी इमोशनल भी हो जाता है। और जहाँ तक बात रही मेरे गुस्से की, तो देखो आदमी को होता ही है कि जब तो टिकट कोई लेने वाला था नहीं, तब तो आपने दी टिकट, और जब हमने खुद चीज़ों को अपने बिहाफ पे स्टैंड किया तो आपने फिर टिकट काट दी। तब तो सैनी साहब नहीं थे, तब खट्टर साहब थे, लेकिन मेरी उनसे, मैंने तो कभी जाके चमची नहीं उनके आगे मारी। चमची तो मैं आज भी किसी की नहीं मारता, ना मुझे ज़रूरत, ना मेरे खून में।
हाँ, मैं प्रशंसक अगर किसी का हूँ इंसान के तौर पे, तो मैं उसमें प्रशंसक हूँ। तो ठीक है, हाँ कुछ उम्र का भी वो होता है, तब थोड़ा सा टेम्पर जो है लूज आदमी कर जाता था। अब डे बाय डे उसमें देखो काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है। फर्क पड़ा है उससे, फर्क पड़ा है। लेकिन वीडियो जैसे आपकी चर्चा में आप जैसे रहते हैं, तो हमारे पास भी पूरे हरियाणा भर से फ़ोन आते हैं, यार गोकुल की ये वीडियो है, ये आप भेजो। कई चैनल वाले भी मांगते हैं कि कभी चाहे वो सीईओ के पीछे गाड़ी लगा करके लाइव आने की बात हो, चाहे किसी तहसीलदार को मतलब लाइव के अधिकारी सोचते हैं कि गोकुल का फ़ोन आ रहा है तो वो देखते हैं कि इसके पेज पे कहीं लाइव तो नहीं चल रहा। हालांकि आप बोल भी देते हैं कई बार कि लाइव चल रहा है जी, लाइव चल रहा है। और चाहे वो रणबीर गंगवा की बात करें, आपने विधानसभा में बोल दिया, वो तू तड़ाक भी हुई उस मामले को लेकर के, लेकिन वो शब्द हटाना पड़ा। मेरे भी हटाए, उनके भी हटाए। जी 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 मैं तो फ्रेशर था जी उनकी उम्र देख लो, उनका ओहदा देख लो, उनके भी हटाए। जी जी। और पहले बोला कौन? तो फिर जवाब तो देखो, फिर ऐसा तो मैं हूँ नहीं मिन मिन करने वाला। हाँ, तो पंगा लो, तो कड़ियाँ सोच समझ के लो। कड़ियाँ ऐसी जुड़ती हैं। अब मैं मेरे पास क्योंकि ये सीईओ का ट्रांसफ़र होना और एडीसी को भी हटाना, कहीं इनके लोग सोच रहे हैं कि गोकुल ने इन दोनों को लेकर के शिकायत करी थी, सरकार ने हटा दिए, और राज्यसभा का चुनाव भी हो गया, सीएम आपके घर आए। अब वो जो आपने धरना भी दिया, हालांकि वो जो चीज़ें थी कि किसका वोट कैंसिल हुआ है, या जो आप पे भी लोग पहले सोशल मीडिया पे भी एक अफवाह चली कि गोकुल सेतिया है, उन्होंने वोट क्रॉस किया है, फिर ये हुआ कि उन्होंने वोट रद्द किया है, उनका वोट रद्द हुआ है, बड़ी चीज़ें चली। लेकिन ये सीईओ का ट्रांसफ़र और एडीसी का बदलना, आपको क्या लगता है कि मैं इतने सौखे में वो कर देता अगर कोई गलत काम करता तो, कि 2 ट्रांसफर में मान जाता मैं? सोचने की बात है। मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं थी दोनों अफसरों से जी। एडीसी साहब जो पहले थे वो तो अब भी डीएमसी हैं यहाँ पे सिरसा में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कई बार हो जाती है, अब भी फ़ोन करता हूँ मैं उनको, तो वो भी मेरे को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। कई बार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सीईओ की ट्रांसफ़र क्यों हुई है मुझे उसका कारण नहीं पता। और मैं ऐसा देखो, अगर किसी आदमी ने कुछ करना भी हो तो क्या 2 ट्रांसफ़र करा के वोट डाल देगा? नहीं। मेरे तो पैसे अड़े पड़े हैं जी, राज्यसभा नहीं, मेरे 5 ट्यूबवेलों के पैसे नहीं आ रहे। 5 ट्यूबवेल डी प्लान के पीछे कौन दे रहे हो? स्पोर्ट्स वाले कोटे के अब जाके पैसे दिए हैं, ठेका वो भी गलत कर दिया, अब आगे और पैसों के लिए भेज रखा है। मैं कहा दे दो, लोग कुर्तियाँ पाड़ लेंगे मेरा। वो तो चाहते हैं कि हाँ विपक्ष लोग थारे लोग पाड़े, सरकार वाले यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी। तो एक ट्रांसफर से आप देखो उस चीज़ को नहीं वो कर सकते। कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब सीएम के साथ आपका जो ट्यूनिंग जो ठीक चाहे वो यहाँ आने के बाद हुई, आपके बार तारीफ करने की बात हुई, तो इतना तो आप कहने पे कर ही देते हो कि यार ये दोनों अधिकारी जो नहीं, है मेरा काम नहीं कर रहे। एडे पोले बीजेपी वाले है नहीं। वो सब समझते हैं, लेकिन मैंने कभी बटरिंग नहीं की। मैंने बात की, स्पष्ट की है। अब अस्पताल की बात थी, मैंने कौन सी मिन मिन करी? ठीक काम करा, अप्रिशिएट भी किया, तो ठीक है। ये तो देखो भाई साहब, हर चीज़ का एक समय होता है। आप सोचो कि मैंने किसी को दबा के आगे बढ़ना है, आप नहीं बढ़ सकते। अब ये सोचें कि हमने तो सेतिया को दबा के राजनीति करनी है या फलाने को दबा के राजनीति करनी है, नहीं। समय होता है। आज आप किसी से, बेशक आज हम लोग आमने सामने हैं या कुछ भी है, परिस्थितियां सदैव एक जैसी तो रहनी नहीं है, तो बदलती रहनी है। कब पावर किसके पास आ जाए कुछ नहीं पता लगेगा। तो संबंध कभी नहीं बिगड़ने चाहिए। संबंध हमेशा जो है, अब कांग्रेसी हमारे जितने भी नेता हैं, ठीक है कुछ हमारे आपस में क्लैशेस थे, लेकिन उसके बाद भी हम जब भी कभी किसी फंक्शन पे मिलते थे आपस में, तो कभी भी किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, कभी इस तरीके की बात नहीं करी। तो उसके बाद देख लो कि ठीक है हमारे संबंध फिर बने, हम पार्टी में इकट्ठे हुए। तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। 2019 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तो उस टाइम इनेलो ने आपको बैक सपोर्ट किया, और उसके बाद जैसे अगला चुनाव आया तो उससे पहले आपने कांग्रेस में आप चले गए, और कई वीडियो भी आपकी खूब वायरल होती है चुनाव के दौरान, जब आप अभय सिंह चौटाला को लेकर के कहते हैं कि ये एक ऐसा नेता है और ये वो। और बड़ा पिछले दिनों जो एपिसोड चला
कि आपकी वीडियो फिर उनका मतलब इस तरीके से देखो दिक्कत कहाँ आई? कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख भी है। देखो मैं एक तो बेशक उनकी पार्टी में रहा हूँ, कहते हैं ना बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने उनको एनालाइज किया है, भाई साहब कहना नहीं चाहिए लेकिन चलो इकट्ठे रहे हैं एक टाइम पे, और अर्जुन जी से तो आज भी राम रमी मेरी है, हम कई बार आपके भाई की शादी में भी अभय चौटाला आए थे। देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 3 पीढ़ियों का रिलेशन है, राजनीति अलग चीज़ है। थोड़ा सा ये अपने लोगों पे ना, कुछ लोग इनके हैं, ज़्यादा नहीं कुछ होते हैं, उन पे ये कंट्रोल रखें। ये बेशक कई बार कुछ ना करें, वो कुछ ऐसे हैं पंप मारने वाले, उन करके जो है ना मामला बिगड़ता है। आज ऐसा हो रहा है। उनको कुछ नहीं देखना, उनको कक्का नहीं पता कि इनका अलायंस हुआ था इलाहाबाद इलेक्शन में, हमने क्या अपना रोल अदा किया, उन्होंने क्या रोल अदा किया, बाई इलेक्शन में मैंने नहीं, आपने भी इलाहाबाद बाई इलेक्शन उसके बाद मदद भी करी और 2019 में भी करी। हाँ, बाई इलेक्शन में भी क्या रोल अदा किया, उसके बाद लोकसभा में क्या रोल अदा किया। हालांकि मैंने खुद देखा आपके पिताजी रानिया में, बल्कि आप चुनाव लड़ रहे थे, बावजूद उसके वो रानिया में जाकर के वोट मांग करके आए। मैंने ऐसी कुछ वीडियो नहीं रानिया में नहीं, इलाहाबाद में। रानिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं था हमारा, इलाहाबाद के अंदर, और लोकसभा के अंदर मैं पूरा डट के लगा रहा। हालांकि उस चीज़ का मुझे शैलजा जी भी मेरे से खफा थी इस बात को लेके जी। मैडम को मन में था कि ठीक है कि संदीप लोट की मदद मेरी की नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी मोहर लगाई कि कोई बात नहीं टिकट दे रहे हैं, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ इस बात के लिए। तो कहने का मतलब मैंने अपना नाराज हुए, आपके पास फोन आया अभी कि आप क्या कर रहे हो, आप नहीं चुनाव? नहीं मैडम मिले थे, आए थे, हमारे घर भी आए थे। मैडम के फादर साहब से हमारे बुजुर्गों के बड़े अच्छे रिलेशन थे, आपस में हमारी खटास भी रही है और रिलेशन भी बहुत ज़्यादा रहा है। मैडम आए थे, ठीक है, हमारा एक परिवार है पुराना, क्योंकि मेरे दादाजी की और शैलजा मैडम के पिताजी की आपस में बहुत अटैचमेंट थी। उसके बाद लेकिन कुछ हम भजनलाल गुट के थे, भजनलाल जी के, तो हमारा आपस में काफ़ी फ्रिक्शंस भी हो गए थे। तो ठीक है, आई घर, तो जो बात थी हमने क्लियरली कहा कि देखो जिसके साथ हैं। तो जब मेरी टिकट की बारी आई तो उन्होंने मेरे को कहा भी कि देखो आपने मेरी मदद नहीं करी। मैं कहा जी आई एग्री जी, अब आपने देखना है जी, वो तो उसमें कोई दुराई है ही नहीं। तो ठीक है, उन्होंने बड़प्पन दिखाया और उन्होंने मेरी फेवरेबल होके मेरी टिकट में कोई किसी प्रकार की अड़खास नहीं करी पैदा। तो लेकिन ये चीज़ें उन लोगों को नहीं पता, इन एलो के लोगों को, जो नीचे उलझुल कई कमेंट करते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए, भाई साहब मैं खुद कह रहा हूँ, कोई कुछ भी बोले, बड़े बड़े नेता भी सब कुछ करते हैं, क्या बात कोई करता है। राजनीति में कब परिस्थितियां बदल जाए जी, कुछ नहीं पता लगता, कोई पता नहीं चलता। लेकिन वो जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, वो ऐसा पक्का काम कर देते हैं कि आदमी आपस में बैठने योग्य भी नहीं रहता। वो तो उनको सोचना चाहिए। आपने कभी मेरे किसी वर्कर का मेरे किसी भी मित्र का आपने कभी कमेंट, वाहियात कमेंट या गलत कमेंट देखा आपने नीचे? आप कभी नहीं देखोगे। हालांकि मैं चाहूँ, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मैं फेक आइडिया बनवा के कुछ मर्जी लिखवाता जाऊँ, मैंने कभी ऐसा घटिया काम नहीं किया भाई साहब। और मेरा भी आदमी, कोई भी मेरा साथी अगर कमेंट डालता तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि कोई बात नहीं भाई, हमारा आपस का चल रहा है। कई बार मुझे कहते हैं यार तू क्यों कमेंट करता है, तेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे को डांट देते हैं, हम करेंगे। मैं कहता नहीं यार आप भी नहीं करोगे। फिर मैं वीडियो डालता हूँ, मैं कहा ठीक है यार, आए हैं ज़िंदगी में एक बार आए हैं, साला कोई डर के थोड़ी रहना किसी से। क्या हो गया, किसी से भी लड़ाई है तो है। मैं चौटाला साहब की बात नहीं कर रहा जी, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। किसी से ठीक है, आपकी मित्रता है, ठोके नहीं पाओ। अगर वैर है तो फिर क्या हो गया, वैर भी ठोके नहीं पाओ। मैं कहूँ पेंडा ही ना छोड़ो। बिल्कुल बात करें आपके, बिल्कुल, क्योंकि आपके पॉडकास्ट में, और अगर कंडा बंधुओं की बात ना करें तो अधूरी रह जाती है चीज़ें। कई चुनाव उन्होंने आपके सामने चुनाव लड़े, एक बार आप हारे, एक बार वो हारे, आपके बिल्कुल एक ही वार्ड में आप वोट रहे दोनों।
दोनों भाई गोविंद कांडा, गोपाल कांडा, आपको लगता है कि दोनों में ठीक कौन है? देखो, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। आप बार बार किसी के लिए गलत बोलोगे या आप किसी को प्रवोक करोगे तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अच्छा नहीं लगता। फेसबुक या विधायक, यूट्यूब वाला विधायक, कोई नहीं। फिर अब मैं भाई साहब मैं कोई ऐसी बात कहूँगा कि फिर लोग कई बीच में पता कहेंगे पता नहीं एमएलए बन गया, इसके घमंड हो गया। नहीं तो मैं भी कहने को मैं कह सकता हूँ, हाँ फेसबुक और यूट्यूब यही बने हैं तुमको हरा के, अच्छा नहीं लगता। मैं कहना नहीं चाहता था वो। देखो, मैं इनको भी यही बात कहता हूँ कि देखो अपनी इज्जत अपने हाथ में। हम उस चीज़ों पे क्यों जाएं? समाज में रहना है, हमने इकट्ठे रहना है, तो एक उस ट्रैक से हटके चलें तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा समाज के अंदर। मैं तो ये समझता हूँ। बाकी जो लोग ये जानना चाह रहे हैं, काफ़ी चर्चा चलती रहती है कि विधायक जो है बीजेपी के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनकी तारीफ करते हैं कि हो सकता है अगला चुनाव भी गोकुल बीजेपी से लड़ ले। अच्छा, जब मैं खट्टर साहब से मेरी बनती नहीं थी तब नहीं बोलते थे लोग कि ये तो कल को आज़ाद भी खड़ा हो सकता है या कांग्रेस में भी जा सकता है? नहीं, एक आम लोगों का एक सवाल जरूर है ये कि लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे आपने कहा कि राजनीति में को सब कुछ को कभी स्थायी नहीं होता, कब क्या होता, क्या हो जाए। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूँ। तो लेकिन इस तरीके का मेरा तो कोई अभी तक कोई ना सोच ना कुछ कोई बात। मेरे को कांग्रेस ने टिकट दिए, कांग्रेस ने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया और पूरा आज भी कोई मान सम्मान में कमी नहीं, और सच्चे दिल से सभी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार की तो कोई बात ही नहीं है, नेड़े तेड़े भी कोई बात नहीं है। एक बात आप बहुत कहते हैं कि मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरी पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है ना? तो गोकुल की पॉलिटिक्स क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरी पॉलिटिक्स ऐसी कोई है ही नहीं जी। मैं तो नहीं, आप मंचों पे कहते हैं कि मेरा थोड़ा, मान लो आप सरकारी कार्यक्रम में चले गए, आप ये कहते हैं कि ये हमारी पार्टी के नहीं, ये एक बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, ये इनके मुख्यमंत्री, मतलब लोग कि आप ये कहते हैं कि मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है काम करने का। मैं कह देता हूँ, जब वोट से पहले लोग कह सकते हैं कि हाँ जी हम तो ट्रिपल इंजन बनाएंगे, तो वोट के बाद मेरे को कहने में क्या अर्ज है कि हाँ भैया हमारा है ही नहीं है तो हम क्या करें। तो जो पहले हो वही बाद में कहो ना। वो हमारे काम कोई क्यों करेगा अगर हमारे अपोजिशन वाला है तो उसको साफ कह देना चाहिए। लोग भी उस चीज़ को समझते हैं। अब मेरे को बड़ा कहते हैं देख लो जी एमएलए हो कुछ तो करो। मैं कहा जी मैं हूँ, लेकिन मैं वोट तो इसी चीज़ के लिए मांग रहा था ना कि आप मेरे को शहर में कुछ करने तो दो। अब नहीं करने दिया, आपने मेरे को पकड़ के रोक के पीछे कर लिया। अब मैं उस चीज़ का क्या जवाब दूँ? तो इसमें राजनीति में जातिगत राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यानी कि अपने सिरसा की हम बात करें तो एक बड़ा सा क्योंकि जब गोपाल कांडा खड़े होते हैं तो लगभग जो अग्रवाल समुदाय के लोग हैं वो लगभग उनको कि हम इनको वोट देंगे, और जैसे आपका परिवार या आप हो तो एक पंजाबी कम्युनिटी सोचती है कि ये हमारा। राजनीति में जातिगत का रोल है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखो ऐसा है भाई साहब के चुनाव से पहले आपने बिल्कुल जो बात कही, ये देखा जाए बहुत गंभीर बात है, बहुत सेंसिटिव बात है। लेकिन चुनाव जीतने से पहले मैं हमेशा ये बात कहता था कि मेरे लिए 36 बिरादरी एक समान है, मेरे लिए किसी में कोई फ़र्क नहीं है। आज मुझे 1.5 साल हो गया, आज भी मैं उसी बात पे उसी विचारधारा पे कायम हूँ कि 36 बिरादरी मेरे लिए एक समान है। मैं अगर बना या पिछला इलेक्शन सिर्फ 600 से हारा, उस मुकाम तक जो मैं पहुँचा वो 36 बिरादरी की देन है। और आपने अगर बात करी, आपने बनिया समाज की बात करी, भाई साहब मैं तो एक बात जानता हूँ कि बनिया समाज ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई साहब मैं उनके नहीं कहूँगा, हमारे कहूँगा। हमारे उस वार्ड के अंदर पिछली बार हम वहाँ से जीते थे, अरोड़ा साहब कभी उस वार्ड में से जीते नहीं, मैं जीता था उस वार्ड से। तो इस बार भी आप उन बाज़ारों के अंदर देखिए जहाँ वोट ज़्यादा हमारे बनिया समाज के हैं, उन लोगों ने बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया
और मैं तो ये कहूँगा कि मैं उनके चरणों की धूल में नमन करता हूँ उनको, कि उन्होंने इतना मेरे पे जो विश्वास जताया, गोकुल सेतिया हमेशा उनका बेटा, उनका भाई बन के, उनका सेवादार बन के मैं हमेशा कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कभी कोई फ़र्क नहीं किसी चीज़ का आने दूंगा। और उनका भी और सभी 36 बिरादरियों का, सबका एक सम्मान भी करूंगा और काम भी करूंगा। तो गोकुल सेतिया जो विजन लेकर के चले थे, आज आपने कहा कि 1.5 साल हो गया मेरे को विधायक बने, कितना पूरा हुआ वो? भाई साहब ऐसा है, विजन वाला था पत्थर ही पाड़ गए सी। अच्छा। सच्ची गल दसा। हाँ ठीक है, लेटर निकाला, विजन लेटर, बड़ा सोचा, ड्रोन कभी 1.5 लाख का वो कैमरामैन का ड्रोन टूट जाता था, 2-3 बार हो गया। तो बड़ा मथा बहुत मारा, सुबह 6 बजे उठ के चले जाते थे। करा जितना हुआ, सफाइयाँ भी की और भी किया। भाई साहब ये सिस्टम इतना गंदा है, आदमी को तोड़ के रख देता है। अब आप देखो, पहले आप तहसीलदार वाली बात आपने करी या सीओ वाली बात करी और अफसरों वाली बात करी, मैं लगा हुआ हूँ, ये नहीं कि मैं चुप करके बैठा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन अब गंगबाजी वाली बात भी आपने करी, अभी तो 1.5 साल ही हुआ विधानसभा के अंदर, अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या होना है। तो कुल मिला के लगा हुआ हूँ। पर भाई साहब सिस्टम है ना, ये जकड़ के भाई साहब कोई सैंपल भेज देता हूँ, लोकल लैब में फेल आ जाता है, वहाँ जाते पास हो जाता है। या तो मैं सैंपल के साथ साथ पहले मधुबन चल जाऊँ, चंडीगढ़ चल जाऊँ, मैं कहाँ एक चीज़ के साथ जाऊँ, सरकार भी नहीं है, क्या करूँगा आप बताओ। नगर परिषद बननी थी, सारा काम करना था, एन अप टू डेट दिमाग में था सारा। मैं चिल्ला मर गया, 3 महीने काम में कोई कसर छोड़ी। लोग मेरे को पता क्या कहते थे, वेल विशर कहते, भाई साहब अभी सामान दुकानों के आगे से मत उठवाओ, चुनाव के बाद जितना मर्जी उठवा लेना। मैं कहा मैं कोई गुंडा हूँ, जितना मर्जी उठवा लेने का क्या मतलब। जो आदमी बाहर लगाएगा, इंक्रोचमेंट करेगा, तो वो तो गलती है ना भाई साहब। तो आप जो आपका विजन है, आप उसको करो, मैंने इम्प्लीमेंट किया। अब लोग चिल्लाते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने गलत क्या किया था, मेरे को बता दो। गरीब लोगों के लिए मैंने, जनता के लिए रेडी की मार्केट बनानी थी, पार्क ठीक कराने थे, सफाई आपने देखी 3 महीने में कितनी ठीक हो गई थी। स्ट्रे कैटल हमने कितने भेजे गौशालाओं में, शेड शुड डलवाए और करा। और पूरा 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। ठेकेदार भागते फिरते थे, पसीने छूटे रहते थे इनके। अब वहीं समोसे कचौरियाँ जलेबी चल रही होती हैं, वहीं सारे दफ्तर में इकट्ठे बैठे होते हैं, टांग पे टांग रख के। अब तो लगता ही नहीं कि कोई कमेटी है, अब तो लगता है ठेकेदारों का राज है। आप चुनाव के दौरान मैं देखता था, आप ये कहते थे जो लोग चाय पे चर्चा करते हैं, कभी ऊपर बीजेपी की सरकार है, भाई शहर में भी बीजेपी की सरकार बढ़ाओ तब काम होंगे। करता कम। अब चाय की चर्चा वालों को पूछो बुला के, अब सवेरे कहेंगे यार नए हाथ रखेंगे, बहुत बुरा हाल हुआ है अपने शहर का, सारे टूट रहे हुए, पता नहीं क्या बनेगा। क्या कर लोगे? पहले तो कहते नहीं सेतिया के पल्ले रहेगा, छोड़ो की करना है, छोड़ो जी। सरकार तो वो बन गई, ये बेचारा की कर लेगा। हम सोचते क्या की हो गया। अरे यार थोड़ा थारा छोरा हूँ, थारा भाई हूँ, थे विश्वास तो रखो यार। हर परिस्थितियों से लड़के मैं परमात्मा के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से लड़ तो रहा हूँ मैं। आप विश्वास तो रखते, क्या करूँ मेरे तो भाई साहब, मैं कहूँ बिल्कुल ही जैसे पहले विपक्ष वाले कहते थे कि अगर आपने कमेटी जीत ली तो विधायक के पास कुछ नहीं रहेगा। फिर कहने लगे कि विधायक कहता है कि कमेटी मेरी रही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है शहर का, विधायक तो है ना। अरे एक तरफ तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर कमेटी ना बनी तो विधायक के पास कुछ नहीं रहेगा। तो मैं बोल रहा था, मैं कब झूठ बोल रहा था इस चीज़ पे। वही परिस्थितियाँ होगी, अब हालात देख लो। तो आपकी सीएम के साथ ठीक ट्यूनिंग है तो शहर में काम, आप कहते नहीं उनको कि शहर में भाई साहब रिप्लाई कोई विधानसभा में भी आप उठाते हैं? भाई साहब वो नहीं करेंगे मेरा काम, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नहरों के लिए लगा हुआ हूँ, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ मैं। भाई साहब मैंने ना तो राज्यसभा में वोट दिया, ना मेरी कोई बीजेपी में जाने की मंशा, वो मेरा काम क्यों करेंगे? आप सीधी सी बात बताओ भाई साहब।
नहीं वो तो सरकार लोग तो तो- कहते हैं कि समान विकास 1.5 साल हो गया भाई साहब। सिरसा का देखो ना, टोटल ओवरऑल देखो तो 11.5 साल हो गए। आप बताओ भाई साहब, सब कुछ हो जाता। अगर एक डॉट लग जाती ना पीछे, वोट कैंसिल हो जाता, तो सब कुछ हो जाता। तो आपको भी ऑफर आया कुछ? मेरे को कोई ऑफर नहीं आया, तो ना मेरे को किसी आप ने। कह रहे डॉट लगे? भाई साहब काम की बात मैं कर रहा हूँ, कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं। कोई डॉट हो जाता या मैं डंडी लगा देता या कुछ भी कर देता, स्पष्ट है। मेरे को किसी कैंसिल हो मेरे जाता को किसी लीडर ने नहीं कहा डॉट लगाने के लिए, ना मेरे को किसी लीडर ने कहा डॉट के लिए वोट मांगी। सब मांगते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है ना जी। ना किसी ने डॉट का कहा, पता तो होता है क्या चर्चा चल रही है, लाइन का भी पता है कि सब सीधे ही लगा के तो काम होते, मैं कहता हूँ। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे लिए पहले सिरसा की जनता है, लेकिन भाई साहब अगर आज हमसे कोई जीत के कोई हमारा एमसी, कोई सरपंच, कोई मेंबर अगर हमें छोड़ के दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है तो हम उसको कितनी गालियाँ निकालते हैं, क्या कुछ नहीं कहते हम उसको, कहते हैं ना जी। और सारा शहर और सारे गांव उसके लिए क्या कहते हैं। भाई साहब देखो, स्टैंड होता है। मुझे कौन सा नहीं पता था कि हाँ अगर कुछ ऐसा मैं कर दिया तो मुझे भी इस चीज़ का पता था कि हाँ ये कैबिनेट रैंक जैसा मेरे को ट्रीट करेंगे, दर्जा देंगे। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ये बात, मेरे पास भी कहीं से आई होगी ये बात कि ठीक है आपको कैबिनेट जैसा आपको ट्रीट किया जाएगा। भैया वोट कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं, आप वोट डालो। हाँ, वोट मांगे जाते हैं, क्या हमने भी मांगे हैं लोगों से। कोई मुझे लालच किसी चीज़ का और नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है आपको मान सम्मान आपका कैबिनेट रैंक जैसा रखेंगे। मैं बोल रहा हूँ, पर मैं अपनी बात पे मैंने सोचा, देखो हर आदमी को होता है यार, मैं सुबह ऐसे चक्कर मारूं गाँव में, सारों में, हल्के में, शहर में चक्कर मारूं, चकाचक हो जाए, किसका मन नहीं करता भाई साहब यार, लोगों ने वोट डाल लिया। फिर मैं सोचा नहीं यार, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी के हम बैठते हैं, उठते हैं, आते जाते हैं, उन्होंने विश्वास जताया, ठीक है। मैं कहा यार ये तो अपना कहीं ना कहीं ज़मीर बेचने वाली बात है, और सारी उम्र आदमी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। फिर जो अब तो आपके पार्टी के 2 विधायकों ने तो खुल करके बोल ही दिया कि जो हम तो विकास के साथ चल रहे हैं, जो विकास। तो फिर वहाँ क्यों गए हमारे साथ शिमला, बताओ। फिर वहाँ रह लेते हल्के में, या उधर जाके सीधा दूसरी पार्टी में बैठ जाते। फिर वहाँ जाने का क्या मतलब था? किस तो आपके साथ गए तो उनका कोई ऐसा कुछ मतलब बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये कुछ करेंगे या इस तरीके से? भाई साहब अगर लगता होता या कोई स्पष्ट होता तो उनको बीच में रखते क्यों ऐसे आदमी को कि 4 और खराब करेगा। वहाँ जाने का उनको जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरी राम राम है, मेरी सत श्री अकाल है, मैं अभी भी मेरी भी राम राम सत श्री अकाल अब भी है। बट राजनीतिक तौर पे उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये मैं ये समझता हूँ कि सारी उम्र का उन्होंने टैग लगवा लिया अपने आप। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑब्वियसली जिसकी पार्टी में आप बैठे हो तो उसके साथ ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद तो आप स्पष्ट कह दो कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने भी कहा था मीटिंग के अंदर, मैंने कहा अगर फलाना कैंडिडेट उतर के आया मैं वोट नहीं दूंगा, ना मैं वोट दूंगा, और 1-2 और मेरे साथियों को भी कसम उठवाऊंगा वोट नहीं देना, मैंने कहा। लेकिन ठीक है, टिकट किसी और को मिली। लास्ट सवाल पॉडकास्ट का, गोकुल शेतिया कैसा सिरसा देखना चाहते हैं कि ऐसा 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 हो जाए? थोड़ा सा एक विजन कि भाई साहब लोग मचेंगे सुन, पता है क्यों? पहले वो विजन लेटर निकाला, सारी परिस्थितियाँ पलट गई। क्या करूं, मन में बहुत कुछ है, बार बार क्या मैं उस चीज़ को बोलूं, मेरा मन नहीं करता। मेरा मन इस चीज़ से उदास है कि अच्छा मौका आया था, मैं आपको करके दिखाता कुछ। अब तो वो ख्याली पुलाव हम बैठ के बनाए तो फायदा नहीं, ठीक है ना। लोगों ने पक्का काम खुद ही कर लिया, क्या करूँ मैं, बताओ। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ विधायक गोकुल शेतिया जुड़े थे। तमाम सवालों को लेकर के हमने चर्चा की, और कुछ सवाल जो है रह गए उनको अगले पॉडकास्ट में भी करेंगे, क्योंकि पहली बार में भी सारे सवालों पे चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन जितने सवालों पे चर्चा की जा सकी हमने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और राय जरूर दीजिए कि इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर के आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।